नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों YouTube चैनल पे मेरा एक वीडियो है, वो है मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी का, राइट। और उस पे दो तरीके के कमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हिट है। देखिए पहला कमेंट क्या है, पहला कमेंट तो ये है कि भाई साहब आप लगते हो विकास खन्ना, शेफ विकास खन्ना, तो थैंक यू फॉर दैट, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा ये है कि सर आपकी स्टोरी देख के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक अपना जो एक्सपीरियंस था नासा का वो शेयर करूं और साथ ही साथ ये बताऊं कि मैं वहाँ से क्या सीखा एंड हाउ इट चेंज्ड माई प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ माई विजिट टू नासा हैज़ चेंज्ड माई प्रोफेशनल लाइफ, देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। तो चलिए दोस्तों, बात है सन 2016 की, आज से 5 साल पहले, क्योंकि 2014 में जो थी मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट करी यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेवेंगर में। ओके, तो अब नॉर्वे में पीएचडी करने का एक खास फायदा क्या है कि आप लोगों को एक मोबिलिटी रिसर्च ग्रांट गारंटीड मिलती है यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि आप 3 मंथ्स या अप टू 6 मंथ्स आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के खर्चे पे। तो जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने सोचा कि भाई ये तो मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, व्हाई शुड आई मिस इट, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे किसी एक होस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है। तो सन 2015 से ही मैं जो था अपने कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था, और इस रिसर्च पेपर में जितने भी ऑथर्स होते हैं उनकी ईमेल्स होती है, राइट। तो मैंने क्या करा कि जो मोस्ट रेलिवेंट थे उन लोगों को मैंने जनरली एक ईमेल भेजी कि राइट मेरे को, मैंने आपका पेपर पढ़ा है एंड आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ कोलैबोरेट विद यू, और साथ ही साथ मुझे इस पेपर के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, राइट। तो ऐसा मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में भेजा था, और आई थिंक 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ थी यूएस की, क्योंकि मेरे मन में था कि हाँ यूएस ही जाना है, राइट। घूमने का पर्पस भी था बट डेफिनेटली रिसर्च के पर्पसेस भी। और साथ ही साथ में नासा का नाम जैसे ही आता है 2 चीज़ें याद आती है मुझे। एक तो आता है जी स्वदेश, ठीक है, जहाँ पे अपने शाहरुख भाई जो थे वो नासा में एक इंजीनियर थे या साइंटिस्ट थे एंड ही वांटेड टू कम बैक। और दूसरी चीज़ जो कि मैंने बचपन से सुनी है वो ये है कि 30% ऑफ द साइंटिस्ट वर्किंग इन नासा आर फ्रॉम इंडिया। तो मेरे मन में ये प्रश्न था, ओके। तो मुझे ये था कि इज इट अ मिथ, क्या ये एक अतिशयोक्ति है या फिर इट इज़ अ फैक्ट, राइट। तो इस चीज़ को भी मुझे देखना था। चलो ये तो एक दूसरा पॉइंट था, बट मेनली हुआ क्या कि जब मैं एक पेपर पढ़ रहा था तो वहाँ पे जो अपने ऑथर थे वो भी एक इंडियन ही थे, इंडियन ही हैं, नॉट थे, राइट। तो मैंने उन्हें ईमेल करी, राइट, एंड आई जस्ट आस्क्ड कि हाँ मुझे ये डाउट है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर जो हमारे भाई साहब थे उन्होंने मुझे रिप्लाई करा, ही वॉज काइंड इनफ, ही रिप्लाइड। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन थी वो मुझे दी कि हाँ इस पेपर में मैंने ये करा है, और साथ में मुझे और 2-3 लिंक्स दिए। और साथ ही साथ जब हमारी बात ऐसे चली थ्रू ईमेल्स की कन्वर्सेशन, तो ये हुई कि भैया हमारे यूनिवर्सिटी जो है इट अलाउज मी टू गो टू रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मैंने एक ऐसी एक अंधेरे में एक डांट मारा, राइट। तो उन्होंने कहा यार वी वुड बी हैप्पी टू होस्ट यू। और भाई मेरे को याद है, मेरे को तो नींद ही नहीं आई। और उससे पहले जब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में भी जब मुझे हामी मिल गई थी वहाँ से, तो मुझे याद है कि रात भर मुझे मियामी के सपने आ रहे थे, और मैं शैलजा को बुला रहा था कि हम वही फ्लोरिडा जाएंगे, मियामी, क्योंकि आप हॉलीवुड मूवी से बहुत ज़्यादा वो होते हो, राइट, प्रेरित होते हो। तो फिर क्या बात होती है कि चलो फिर वहाँ से हमारी बात आगे बढ़ती है, और हम जी वहाँ से इनविटेशन आता है, और फिर हम जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, राइट। एक बार वीज़ा लग गया, उसके बाद फ्लाइट्स बुक की एंड वी वर एट कैलिफोर्निया, राइट। तो अब क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट डे था नासा का, मैं वहाँ गया, राइट। और जो हमारे होस्ट भाई साहब थे, ही ऑल्सो ग्रेटेड मी वेरी वेल। अब सबसे बड़ा जो मेरे अंदर एक प्रश्न था, राइट, वो ये था कि भैया मैंने ये देखना है कि मुझे इंडियंस कितने दिखते हैं, राइट। सो अब फैक्ट ये था कि जिस यूनिट में मैं गया था, एंड आई वाज सरप्राइज कि आई थिंक उस यूनिट में देवर अराउंड 13 to 15 पीपल। तो उनमें से 5 से 6 इंडियंस थे, देवर ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्चुअली। तो अब देख लीजिए, अगर 15 में से 5 इंडियंस है तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, राइट, वो इंडियंस। और 1/3 को अगर आप देखेंगे तो ये 30% के आसपास ही होता है। तो दोस्तों ये अतिशयोक्ति नहीं थी, इट वॉज नॉट अ मिथ, आई थिंक सो, बेस्ड अपॉन ये जो छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस था। तो इंडियंस वर देयर, सो हेल टू द इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ इंडिया। चलिए ये बात हुई। अब देखिए, अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ का एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आई वॉज अमेज्ड टू सी। वहाँ पे
एक एक्चुअली बहुत ही बड़ी विंड टनल थी। विंड टनल क्या होती है, ये इंजीनियरिंग इसमें होता है कि आपके एक्चुअल जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके ऊपर टेस्ट कि हाँ भैया इसका शेप कैसे होनी चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है विंड टनल, ये एक सिमुलेशन है विंड टनल की, राइट। तो वो थी, आई वाज रियली अमेज्ड टू सी दैट। तो चलिए ये तो हो गया कि चलो ये मिथ बस्ट हो गया, बट अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वहाँ से ऐसी क्या लर्निंग्स थी जो कि मैंने सीखी और जो मैंने आज भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड विच चेंज्ड माई प्रोफेशनल लाइफ, राइट। तो देखिए, जब मैं नासा एम्स रिसर्च सेंटर गया तो वहाँ पे जो था मेरा फर्स्ट मशीन लर्निंग से जो रिलेटेड था, आप बोल सकते हैं कि जो एनकाउंटर था वो हुआ। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि 2016 में, आई मीन इट वाज ऑलरेडी अ हॉट टॉपिक, राइट। तो मैंने वहाँ से जो थी मेरी इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई एंड आई क्लियरली फोकस्ड। जो मेरे मेंटर थे उनके साथ मैंने बहुत सी बातें करी एंड उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई कि हाँ भैया आप ऐसे करो तो ये होगा। तो पीएचडी की जो हमारी डायरेक्शन थी वो भी मैंने चेंज करी। आई स्टीयर्ड इट इनटू मशीन लर्निंग डायरेक्शन और साथ ही साथ जो मेरे स्किल सेट थे वो भी मैंने वहाँ से जाके बहुत अच्छे से सीखे, राइट। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए, एक तो चलो सीवी में अगर नासा का आप नाम लगाते हो तो देन दैट इज़ डेफिनेटली गुड, बट मुझे जो थी अपनी लाइफ की डायरेक्शन मिल गई। इसीलिए मेंटरशिप जो है लाइफ में मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम थैंकफुल। आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, बट इफ़ ही इज़ वॉचिंग दैट वीडियो, आई एम रियली थैंकफुल जिन्होंने मेरी इतने अच्छे से मेंटरशिप करी। और आज की डेट में अगर मैं देखता हूँ कि मेरी लाइफ में जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है, दैट हैज़ बीन ओनली बिकॉज आई थिंक सो यहाँ पे जो नासा में मैंने जाके सीखा, दैट वॉज रियली समथिंग विच आई एम यूटिलाइजिंग एंड आई एम सेलिंग इट टूडे टू वेदर इट इज़ इंडस्ट्री और इवन इन एकेडेमिया। सो ये चीज़ आप ध्यान में रख दीजिए कि देखिए आपका कौन सा ऐसे मेंटर है एंड थिंक फॉर द फ्यूचर। जैसे फ्यूचर अगर आप सपोज कीजिए, अगेन एग्जांपल इंजीनियरिंग का लेता हूँ कि इंजीनियरिंग में आगे क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, मैं अगेन इस चीज़ पर बोलता हूँ कि चलो नेटफ्लिक्स देख लो कभी कभार, बट द पॉइंट इज आपको आपका क्या, आई मीन व्हाट इज योर पैशन, ट्राई टू फाइंड दैट आउट। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका पैशन क्या है। पैशन का सिंपल पता कैसे लग जाएगा कि जब आप वो चीज़ कर रहे हैं, राइट, तो आपको समय कैसे चला गया वो पता नहीं लगेगा, राइट। अब ये बोलेंगे कि भाई साहब मैं एक बार मूवी देखने बैठ जाता हूँ या फिर बिग बॉस देखने बैठ जाता हूँ तो मुझे समय का पता नहीं लगता, बट द पॉइंट इज यू कैन नॉट मेक अर्निंग आउट ऑफ दैट, राइट। अब बिग बॉस देख के आप पैसा नहीं कमा सकते। तो पैशन का पॉइंट ये है कि पहला ये कि आप जब उसे कर रहे हैं आपको समय का पता नहीं लगेगा, और दूसरा यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, राइट। आप एक जोन में चले जाते हैं। तो जैसे मेरे लिए जो था पैशन, टीचिंग का एक पैशन जो मेरा है, दैट इज डेफिनेटली। साथ ही साथ अब व्हाट एम आई टीचिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे कि मैं मशीन लर्निंग पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। तो पॉइंट मेरा ये है कि फ्यूचर में क्या चीज़ें आने वाली है उस चीज़ को देखिए। इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए 3D प्रिंटिंग है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वो है, अगेन अगर कंप्यूटर्स में जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, ये है। तो पता कीजिए कि आपकी फील्ड में फ्यूचर किस में सबसे ज़्यादा है, ओके। और फिर पता कीजिए कि उस चीज़ को आप ग्रैस्प, उस चीज़ पे आप अच्छा होल्ड कैसे बना सकते हैं, कि स्किल सेट कैसे आप उसका अपना जो है अच्छे से होन कर सकते हैं। और आज की डेट में मैं बताता हूँ, इंटरनेट की एज है, कोर्सेरा है, EDX है, यूडेसिटी है, यूडेमी है, देयर आर लॉट ऑफ लिंक्डइन लर्निंग है। ऐसे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं कि आप उन पे जाके वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप चाहे इंडिया में हैं, चाहे आप किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में हैं जहाँ पे एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, और थैंक्स टू जियो, एयरटेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंडिया में कि हर बंदे के पास आज की डेट में इंटरनेट है। तो ट्राई कीजिए कि कोई स्किल जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है उसे सीखें। तो ये जो चीज़ थी मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड चीज़, अब अगली चीज़ मैं बता, जो मैंने ऑलरेडी आई हैव एम्फेसाइज्ड, दैट इज़ द मेंटरशिप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना एक मेंटर ढूंढिए, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, और साथ ही साथ ताकि जो आपको है करियर पाथ का पता लग जाए। तो एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज कीजिए कि भैया आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है फर्स्ट टाइम, आप कभी नहीं गए, राइट, एंड यू वांट टू ड्राइव। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं पहली बार उस रोड से, देयर इज नो गूगल मैप, सो द पॉइंट इज कि आप दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे, आप बंदे से पूछ के पहुंचेंगे कि हाँ भाई साहब मैंने कहाँ जाऊँ, दिल्ली के लिए कहाँ से रास्ता है, तो आप जाएंगे, राइट। बट द पॉइंट इज वंस आपके पास कोई ऐसा ड्राइवर है जिसने दिल्ली तक जो कि 10-15 बार ऑलरेडी जा चुका है, तो वो नहीं पूछेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो आपका मेंटर होता है, ही हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड और ही ऑलरेडी नोज द पाथ। So that is why, since you are going on that path for the first time, it's better to go with someone who has already traveled that path. और देखिए तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप चाहे एक छोटे से शहर से हैं, जैसे मैं शिमला से था, आप एक मिडिल क्लास फैमिली या आप एक पुअर फैमिली से हैं,
ठीक है, आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं या फिर आप एक छोटे से स्कूल से हैं, मतलब यह है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, आप उस बैकग्राउंड को अपना एक इम्पेडिमेंट या एक अड़चन ना बनने दें, राइट। अपने पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके पास स्किल्स होंगे। जैसे कि मुझे कई लोग पूछते हैं या फिर कमेंट करते हैं, ईमेल्स करते हैं, वो बोलते हैं कि सर आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा और आपने ये अचीव कर दिया, बट वी आर फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। तो दोस्तों आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मे बी आज से 25 साल पहले जो हमारी सिचुएशन थी फैमिली की, दैट माइट नॉट बी दैट गुड जो कि आज है, राइट। विद टाइम डेफिनेटली संघर्ष हमारी लाइफ में भी था, ऐसे नहीं था कि एवरीथिंग वाज सर्व्ड ऑन द प्लेट टू अस। तो मैंने भी स्ट्रगल्स देखी हैं, और सिंस मैं किसी का बोरोड एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हाउ वॉज इट पॉसिबल? एक तो ट्राई टू बी as skillful as you can, that is one thing, and the second thing is कि try to be as supportive to others as you can। जो आपको आता है try to share it with others। दूसरी ये बात है। और तीसरी बात अगेन ये है कि अपने पे विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास रखें। I mean, अगर आप भगवान पे विश्वास नहीं भी रखते तो भी think of something or believe in something which is superior to you, right? In terms of think that somebody is something is helping you। तो मेरी लाइफ का जो, अगर मैं मानता हूँ कि हाँ आई हैव अचीव्ड सक्सेस, जो कि मैं मानता हूँ कि हाँ जो मैंने अचीव करना था एटलीस्ट, सो आई एम फुली कंटेंटेड विद माई लाइफ राइट नाउ। तो हाउ वॉज इट पॉसिबल? आई जस्ट थिंक इट्स बेसिकली द थ्री फैक्टर्स। दैट इज, फर्स्ट इज हार्ड वर्क, बिकॉज देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। सेकेंड इज डेफिनेटली गुड मेंटरशिप, और साथ ही साथ अपने good skills, and final and the most important, which I think is blessings of your parents, support of your family, and above all blessings of the God। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत ही आवश्यक है लाइफ में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो का मेन मुद्दा, कि आप लोगों को, जो भी ये व्यूअर्स हैं हमारे, उन लोगों को हम मोटिवेट कर सके। और देखिए जिन लोगों की एडमिशन नहीं हुई है, क्योंकि कई लोगों की ईमेल्स मुझे आई है, मैसेज आए हैं कि सर हमारी एडमिशन नहीं हुई, व्हाट शुड वी डू। तो भाइयों हताश ना हो, एक चीज़ याद रखो कि ऐसा नहीं है कि नॉर्वे आके ही आप जो है सक्सेसफुल होंगे। जो आपका सक्सेस का पैरामीटर है, राइट, इट इज़ डिफरेंट। मेरे लिए जब मैं बोलता हूँ कि 12वीं के बाद मैं एनडीए में नहीं हुआ, सो हताश, दैट इज समथिंग विच इज़ नेचुरल टू अस, राइट। जब हम फेल होते हैं वी फील सैड, बट द पॉइंट इज, ठीक है, उस सैड, अपना मूड जो है उस सैड मूड से उभरिए एंड ट्राई टू सी क्यों नहीं हुआ, मैं और क्या कर सकता हूँ। कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड focus on strengthening yourself and the society and the people around you. That is something which I think is most important. So बस that is it for today. Hopefully आपको ये वीडियो इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। अगर कर रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, अगर नहीं कर रहा है तो भी कमेंट्स में लिखिए, okay? And share your stories with us. That's it for today. Namaste from Norway.